देखिए, जो 2011 की लड़ाई 2026 तक थी, उसको माननीय कोर्ट ने 9 कैटेगरी में कर दिया है और 9 कैटेगरी में उसे हजारों वकील हैं, लेकिन कहा कि हम 9 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनेंगे और 23 सितंबर की डेट लगाई है। आगे सुनवाई होगी केस की, और केस की सुनवाई में आप समझ लीजिए कि अब सुनवाई जो है आगे नहीं टलेगी। उस दिन सुनवाई होगी और रिजर्व जजमेंट होकर वो अगले हफ्ते या 10 दिन में प्रोनाउंस हो जाएगा। तो 2016 की लड़ाई 2026 के सितंबर या अक्टूबर माह में उसका निस्तारा होना निश्चित है। ये बताओ, तुम्हारे पास केमिस्ट्री का किताब नहीं रहेगी, तुम्हारे पास कलम रहेगी तो मैं इसको बका पाऊंगा? मैं तो कहूँगा ना मेरे पास किताब नहीं है जी, कलम नहीं है, मेरे पास मास्टर नहीं है। उनको को बनाना, वो तो बाल गोपाल होते हैं। पहले लोगों को भय था, जिसको ये लोग यहीं से जो है काकरोचों ने वो भय को ख़त्म कर दिया है कि अब कोई डर नहीं है। भाई साहब, अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर रास्ता जाने होते तो ये काकरोच सब पार्लियामेंट में घुस गए होते। अगर जाओगे स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो क्लास नहीं, क्लास है तो टीचर नहीं। आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। तो उससे पहले दिमागी नक्सल लोग इनका इलाज करने से पहले इलाज कर देंगे। हमारे साथ हैं गौरव यादव जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और लगातार 72,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से पूरी लड़ाई इन्होंने लड़ी, बातचीत करेंगे अब क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है, क्या कहेंगे, क्या मामला चल रहा है। देखिए, जो 2011 की लड़ाई 2026 तक थी, उसको माननीय कोर्ट ने 9 कैटेगरी में कर दिया है और 9 कैटेगरी में उसे हजारों वकील हैं, लेकिन कहा कि हम 9 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनेंगे और 23 सितंबर की डेट लगाई है। आपके माध्यम से, चूँकि ये चैनल आपका लोकहित का है, लोकवाणी का है और जनता की आवाज़ को उठाता है, इसी चैनल पे और इसी फैसले को हमने आप लोगों को आवाज़ दिया था कि 72,825 में जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं वे लोग भी आ सकते हैं, मेरिटोरियस हैं तो, और वे लोग आए और उनकी एक कैटेगरी बनी है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रोसीडिंग का आज भाग है। ये सत्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आगे क्या होगा? आगे सुनवाई होगी केस की, और केस की सुनवाई में आप समझ लीजिए कि अब सुनवाई जो है आगे नहीं टलेगी। उस दिन सुनवाई होगी और रिजर्व जजमेंट होकर वो अगले हफ्ते या 10 दिन में प्रोनाउंस हो जाएगा। तो 2016 की लड़ाई 2026 के सितंबर या अक्टूबर माह में उसका निस्तारा होना निश्चित है। इससे छात्रों को लाभ मिलेगा? छात्र नहीं, छात्र ही नहीं, छात्र ये तो अध्यापक लोग बनने वाले हैं। जिस गुरु लोग की कमी हो रही है ना, आजमगढ़ में आप देखे होंगे कि अल्फा वाले आ गए हैं जो है, उसी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। ये सत्य बात है कि जो हमारे प्रिंसिपल थे रामवृक्ष राम जी, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उसके बाद मैं 1999 में हाई स्कूल पास हुआ, वहाँ पे प्रथम श्रेणी मेरा बोर्ड लगा हुआ है। तब से आज तक जो है केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। फिजिक्स से थे, मेरे पिताजी खुद जो है मास्टर थे मैथ के, वो एक्सपायर हो गए, उस रिटायर हुए, इसके बाद एक्सपायर हो गए। तो अव्यवस्था है लोगों के बीच में जो आ रहे हैं ना। आप प्रधानमंत्री जी लाल किले से प्राचीर से कर हैं, बड़े स्तर पे हमने काम किया। कौन सा स्तर काम का? तो केमिस्ट्री का टीचर नहीं ला पाए आप जो है। ये कौन सा स्तर देख लो आप। आज के बाद लगातार सुनवाई होगी। हाँ, नहीं, लगातार उन्होंने जज साहब ने ये कहा है कि इस केस के अलावा दूसरा केस मत लगाना। आपको जो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे, फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सुनवाई हो जाएगी। तो दुनिया का कितना भी बड़ा केस होता है, दीपांकर दत्ता साहब तेजी से निस्तारित करने वाले केस को हैं, समझने वाले को छोटों को बहका रहा है कि वाकई में नहीं बाकायदा। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे पास केमिस्ट्री का किताब नहीं रहेगी, तुम्हारे पास कलम रहेगी तो मैं इसको बका पाऊंगा? मैं तो कहूँगा ना मेरे पास किताब नहीं है जी, कलम नहीं है, मेरे पास मास्टर नहीं है। उनको को बनाना, वो तो बाल गोपाल होते हैं, बहुत ही पवित्र हृदय के लोग होते हैं, अपने माँ बाप से भी नहीं झगड़ा करते हैं, गुरु को अपने माँ बाप से ज़्यादा मानते हैं, बहुत स्नेह प्यार होता है। हम लोग भी पढ़ लिख के आए हैं, तो गुरुओं होने चाहिए। जिस विषय का गुरु ही नहीं तो कैसे आप विश्व गुरु बना दोगे? अचानक से पूरे देश में बच्चे सड़कों पे आना, ये बच्चों का देखो ऐसे नहीं होता। लोग पहले लोगों को भय था, जिसको ये लोग यहीं से जो है काकरोचों ने वो भय को ख़त्म कर दिया है कि अब कोई डर नहीं है। भाई साहब, अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर रास्ता जाने होते तो ये काकरोच सब पार्लियामेंट में घुस गए होते, लेकिन वो दूर दूर से आए थे, उन लोगों को रास्ता नहीं पता था। अब उनको रास्ता भी पता है, गूगल मैप भी लगा लेंगे, केमिस्ट्री और हर चीज़ का मास्टर बन जाएंगे। जो मौलिक चीज़ें होती हैं, लॉर्ड मैकाले से देखोगे, डाउन टू अर्थ जो होता है, डाउन वर्ल्ड फिल्ट्रेशन थियरी थी,
कि आप ऊपर से कीजिए, ये ऊपर लोग करें, नीचे एकदम खोखला सा है। पर जैसी तस्वीर आ रही है यादव जी, लग रहा है शिक्षा की स्थिति तो बहुत गंभीर है देश नहीं, में। आज से नहीं है, आप लॉर्ड मैकाले के समय से देखेंगे, आप हंटर कमीशन के देखेंगे, राधाकृष्णन कमीशन के देखेंगे, तो स्थिति यह थी भाई साहब कि उनके लिए कलम कापी दीवार और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं था। हम लोग जो पढ़े हैं प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 5 तक तो सिर्फ पहाड़ा और आलेख सुलेख लिखे और उसके बाद गुणा भाग कर लिए, ये था। अब तो आपको अल्फ़ाबेट गिनाना, वो करना, वो सब बातें हैं। अब मुझे ये कहना है कि आपको ये सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। चूँकि मैं बीएड हूँ तो बेसिक आवश्यकता क्या है, वो जॉन डीवी अमेरिका का जो है बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री था, वो का ट्राईएंगुलर होना चाहिए, टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट। और इस समय पूरे दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जो वो ट्रायंगुलर फार्मूला देते, त्रिकोणीय फार्मूला देते, उसमें फेल है। अगर जाओगे स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो क्लास नहीं, क्लास है तो टीचर नहीं। तो तीनों भाग पे आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी को शिक्षा की कहाँ चिंता हो रही है? वो तो कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल है देश में, इनका इलाज करना पड़ेगा, इनसे भुगतना पड़ेगा। पहले देखो वही लोग तो बच्चों को भड़का रहे हैं। अच्छा, मुझे क्यों नहीं भड़काया आपने? आप कोई बच्चे थोड़ा ही हैं सर। अब बच्चों का बाप हूँ तो मैं हूँ ना। हो सकता है आप भी दिमागी नक्सल। नक्सल कैसे हो सकते हैं हम? तो मोदी जी ने बताया गए विचारधारा अगर नक्सल है, उनकी भी कोई विचार है तो उनको नक्सल कर दीजिए। हम किसी विचारों पर सोचते हैं, लोगों को उत्थान के लिए सोचते हैं, तो हमको नक्सली कर दीजिए। कह रहे हथियारबंदों का तो हमने इलाज कर दिया, ये जो दिमागी नक्सल है इनके बारे में नहीं तो उससे पहले दिमागी नक्सल लोग, इनका इलाज करने से पहले इलाज कर देंगे। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सर। तो ये थे गौरव यादव और 72,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आज आदेश आया कि उसकी लगातार जो है सुनवाई होगी। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहित के साथ सुप्रीम कोर्ट, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।